हेलो फ्रेंड। सो आज की इस वीडियो में हम देखेंगे ब्रेडबोर्ड के बारे में। ठीक है, तो आप देख सकते हैं कि मेरे पास अभी यहाँ पर ब्रेडबोर्ड पड़ा हुआ है। तो ब्रेडबोर्ड में जनरली क्या होता है कि हम लोग कोई भी सर्किट को टेस्ट करने के लिए यूज़ करते हैं। जैसे आप कोई भी सर्किट को पीसीबी में जब वर्क करोगे तो वहाँ पर क्या होता है, फाइनल कनेक्शन होता है। ठीक है, आप उसमें कंपोनेंट प्लेस करके सोल्डरिंग कर देते हो। बट लेकिन अगर आपको सर्किट को टेस्ट करना है कि सर्किट वेदर वर्क करेगा कि नहीं करेगा, तो इसीलिए हम लोग सर्किट को टेस्टिंग पर्पज के लिए ब्रेडबोर्ड यूज करते हैं। ठीक है, तो पहले की डेट में ब्रेडबोर्ड नहीं होता था। पहले की डेट में इस टाइप का वुड का प्लेट होता था। ठीक है, जैसे ब्रेड जैसा शेप होता था। तो उसमें क्या होता था कि यहाँ पर जैसे अलग अलग नट्स है, यहाँ पर जैसे स्क्रू डाल देते थे तो उसके बीच में रजिस्टर कनेक्ट करते थे। ठीक है, इस टाइप से रजिस्टर कनेक्ट करते थे, कैपेसिटर कनेक्ट करते थे। तो एक वुडन प्लेट पे होता था, तो देखने में ब्रेड जैसा लगता था, तो इसीलिए इसका नाम हो गया ब्रेड बोर्ड। ठीक है, तो ये ब्रेडबोर्ड जो होता है आपका मैक्सिमम 110 वोल्ट तक होता है। इससे ज़्यादा आप 110 वोल्ट से आप ज़्यादा इस पर अप्लाई करोगे तो क्या होगा, ये डैमेज हो जाएगा। ठीक है, ये कॉन्टेक्ट आपका देखिएगा कभी कभी बर्न हो जाता है, तो उस कंडीशन में होता है। ठीक है, और करंट भी इस पर ज़्यादा चला जाता है तो उसमें आपका प्रॉब्लम होता है। हीट होता है, जो बहुत ज़्यादा कोई भी शॉर्ट सर्किट आपने कर दिया तो यहाँ पर हीट होता है, तो वहाँ पर आपका बर्न हो जाएगा। तो आप देख सकते हैं ब्रेडबोर्ड का कनेक्शंस। ठीक है, तो ये ब्रेडबोर्ड ओपन भी होता है, जैसे ये बीच वाला ओपन नहीं होगा, ये कनेक्टेड है, ये ओपन होता है। अगर आपको ऐड करना है, ठीक है, तो जितना भी सेट ऐड करना है तो आप ऐड कर सकते हो। ठीक है, तो मैंने अभी ब्रेडबोर्ड को लगा दिया। तो आप इसमें कनेक्शन देख सकते हैं, इसमें 5 होता है, काउंट करना पड़ेगा, 1 2 3 4 5। ठीक है, तो इसमें जो 5 होता है वो एक साथ ही कनेक्टेड होता है। ऊपर वाला ऊपर से कनेक्टेड होता है और नीचे वाला नीचे से कनेक्टेड होता है। इस पॉइंट से लेके ये पूरा कनेक्शन इस पॉइंट तक रहता है। ठीक है, 5 कनेक्शन रहता है, 1 2 3 4 5, तो यहाँ तक कनेक्शन रहेगा। फिर उसके बाद ये सेपरेटेड हो जाता है। उसके बाद हो जाता है 1 2 3 4 5, ये ऊपर वाला ऊपर से, नीचे वाला नीचे से, मतलब कनेक्शन ऐसे रहेगा, ऐसे करके 5। तो ये पांचों क्या होगा, एक साथ कनेक्टेड रहेगा। तो इसमें आप कोई भी पॉइंट, इस टाइप का जितना भी पॉइंट है तो सारा एक दूसरे से सॉर्टेड है। सिमिलरली इसके नीचे वाला भी कनेक्टेड है। ठीक है, ये नीचे वाला नीचे से कनेक्टेड है, ये दोनों आपस में डिसकनेक्टेड है। ठीक है, अगर आपको ये दोनों चाहिए तो आप क्या करिए, जंपर वायर डाल के, जैसे एक वायर लगा के यहाँ से हमने शॉर्ट कर दिया, जंपर वायर लगा के हम यहाँ पर शॉर्ट कर देते हैं। सिमिलरली इस साइड भी वैसा ही होता है ब्रेडबोर्ड में, सेकेंडरी साइड में भी, मतलब ये सेकेंड पोजीशन पे भी ऐसे ही होता है। तो इसमें भी क्या करते हैं, वायर लगा के हम लोग शॉर्ट कर देते हैं। अगर आपको पूरा ऊपर इस पॉइंट से लेके इस लास्ट पॉइंट तक चाहिए तो हम क्या करते हैं, इसको शॉर्ट कर देते हैं एक जंपर वायर लगा के। ठीक है, जंपर वायर लगा के हम इसे शॉर्ट कर देंगे। और ये वाला कनेक्शन होता है पैरेलल कनेक्शन, मतलब इस टाइप से कनेक्शन होगा, 1 2 3 4 5। इसमें सिर्फ 5 पॉइंट है, ये जो 5 पॉइंट कनेक्शन है, मतलब एक लाइन में सिर्फ 5 ही पॉइंट कनेक्शन है। बगल में एक लाइन होता है, इस टाइप से पूरा लाइन होता है। तो ये एक दूसरे से डिस्कनेक्टेड है। ठीक है, बट ये 5 आपस में कनेक्टेड है, लेकिन अगल बगल जो भी है उसके अगल बगल वो डिस्कनेक्टेड है। तो कभी भी आप सर्किट क्या करेंगे कि आप जैसे एक इसमें, मतलब एक इस पॉइंट पे कनेक्ट कर दिया और एक इस पॉइंट पे कनेक्ट, जैसे आपका सर्किट है इस टाइप से, ये सर्किट हुआ। ठीक है, रजिस्टर इन सीरीज हुआ। तो इस टाइप से आपने किया, जैसे एक रजिस्टर को आपने सपोज करते हैं इस लेग में डाला और दूसरे को इस लेग में डाला, फिर जो सेकंड रजिस्टर का टर्मिनल है अगर आपने इसमें कनेक्ट कर दिया और इस पॉइंट पे, तो ये दोनों डिसकनेक्टेड हो गया। तो यहाँ पर ये नहीं करेंगे, जो आपका रजिस्टर होगा इस पॉइंट से कनेक्टेड होगा। ठीक है, आपको इस पॉइंट पे कनेक्टेड करना पड़ेगा, सेम लाइन पे होना चाहिए। अगर सेम लाइन पे नहीं हुआ तो आपका क्या होगा, डिसकनेक्ट हो जाएगा। ठीक है, तो अभी हम एक छोटा सा सर्किट कनेक्ट करके देखेंगे कि कैसा कनेक्शन होता है। तो हम एक सर्किट बना लेते हैं। ठीक है, जैसे एक रजिस्टर, 3 रजिस्टर लगाते हैं, 2 सीरीज में लगा देते हैं एक रजिस्टर, और एक इस टाइप से लगा देते हैं। ठीक है, 2 आपका सीरीज में हो गया, 2 ये दोनों सीरीज में हो गया, फिर पैरेलल में हो गया। ठीक है, तो ये कनेक्शन करते हैं, साथ में एक एलईडी भी लगाते हैं, तो ये कनेक्शन बनाते हैं। ठीक है, तो इसके लिए हमें चाहिए कितने रजिस्टर, 4 रजिस्टर, 1 2 3 4। तो मैंने वैल्यू नहीं दिया है। ठीक है, आप इसको R1 R2 एज्यूम कर सकते हो, R1 R2 R3 R4। तो इससे क्या होगा कि कनेक्शन करने में आपको इजी होगा। ठीक है, ये शॉर्ट हो गया, इसको हम अवॉइड करेंगे। ठीक है, अगर आपने एलईडी लगा दिया तो ठीक है, नहीं तो ऐसे आप एलईडी रखोगे तो ये शॉर्टेड कंडीशन हो जाएगा। ठीक है, तो इसको अवॉइड करना है अगर आप एलईडी यूज करोगे तो जैसे हमने ब्रेडबोर्ड पे, जैसे मैंने बताया था, कहीं भी कोई भी जगह आप इंसर्ट कर लीजिए। ठीक है, तो यहाँ पर मैंने R1 इंसर्ट कर लिया, यह मेरा R1 हो गया। उसके बाद हम क्या करेंगे, R2 को इंसर्ट करेंगे। ठीक है,
ये इंडक्टर है, मैंने उसको एज ए रजिस्टर जैसा यूज कर रहा हूँ। ठीक है, और R3 आपका यहाँ पर है, पैरेलल में लगेगा। तो पैरेलल में आप चाहे तो इधर यहाँ पर भी रख सकते हो, जैसे डिफरेंट लाइन में, सेम लाइन में नहीं रखना है आपको, इस सेम लाइन में नहीं रखना है। इधर भी इस पे यहाँ पर कनेक्ट कर सकते हो, इसके बगल में भी कनेक्ट कर सकते हो। तो स्पेस हमारे पास बहुत ज़्यादा है तो हम इस पे कनेक्ट कर लेंगे। ठीक है, कहीं भी कनेक्ट कर लेते हैं, इस पॉइंट में कहीं भी कर लो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो आप देख सकते हो कि हमारा कनेक्शन ये वाला हो गया। अब उसके बाद एलईडी कनेक्ट करना है। तो आप एलईडी देख सकते हो कैसे है, यहाँ पर कनेक्टेड है, R2 और R4 के पैरेलल में है। ठीक है, तो मैं इसी पे कनेक्ट कर लेता हूँ। तो अब क्या होगा, इतना आप अगर सॉर्टेड रहता, ये दोनों सॉर्टेड रहता तो आप इसको यूज़ करना पड़ता, लेकिन ये दोनों सॉर्टेड कंडीशन पे नहीं है, तो आपको अब कनेक्शन ऐसा हो जाएगा। ठीक है, तो आपका ये वाला निगेटिव साइड हो जाएगा, ये निगेटिव साइड हो जाएगा ये वाला, और ये सब पॉजिटिव साइड हो जाएगा। तो आप निगेटिव साइड रखोगे तो इसमें बड़ा वाला जो होता है पॉजिटिव होता है, इसमें एलईडी में क्या होता है कि आपका जो बड़ा वाला होता है वो पॉजिटिव होता है, छोटा वाला निगेटिव होता है। मेरा ऊपर निगेटिव है। ठीक है, तो मैं भी ऐसे कनेक्ट कर देता हूँ। मैंने कोई सप्लाई नहीं दिया, जस्ट मैंने एक रफ कनेक्शन के लिए किया हूँ। ठीक है, तो इस टाइप से कनेक्शन होगा। और रजिस्टर सीरीज पैरेलल में करना है तो भी मैं आपको दिखा देता हूँ। ठीक है, 3 रजिस्टर को सीरीज में मैं दिखा देता हूँ। तो जैसे ये रजिस्टर हुआ सीरीज में हुआ, 1-2 रजिस्टर सीरीज में हुआ, तीसरा लगाना है तो ऐसे करके लगा दीजिए, और उसके बाद फोर्थ लगाना है तो इसी के बाद लगा देना है। ठीक है, इसी लाइन पे लगा देना है। सिमिलरली इसी लाइन पे रहना चाहिए, जो इस लाइन पे सेम लाइन में होना चाहिए। तो ये रजिस्टर सीरीज में हो गया। पैरेलल में करना है तो कोई दिक्कत नहीं है, आप पैरेलल में ऐसे कनेक्शन कर सकते हो, फिर उसके बाद ऐसे कनेक्शन कर सकते हो पैरेलल में। तो अभी रजिस्टर 3 रजिस्टर पैरेलल में हो गए। ठीक है, और एक लगा देते हैं, यहाँ पर 5 रजिस्टर हम लगा सकते हैं। हमारे पास जितना स्पेस होगा उतना रजिस्टर हम लगा सकते हैं। ठीक है, तो बहुत बार ऐसा होता है, कनेक्शन क्या होता है कि इतना बहुत लोग रजिस्टर यहाँ पर कनेक्ट कर देते हैं, यहाँ पर जैसे ऊपर में कनेक्ट कर दिया उन्होंने किसी ने भी। ठीक है, इसमें तो अगर ऊपर नीचे रखा है तो ठीक है, लेकिन अगर एक लाइन में रख दिया ना तो क्या होगा, शॉर्टेड होगा, आपका करंट होगा लोअर पाथ को फॉलो करेगा, तो नीचे से ही पास हो जाएगा, इस रजिस्टर के थ्रू नहीं जाएगा, तो वो कनेक्शन गलत हो जाता है। ठीक है, और मैं मिस्टेक क्या करते हैं, जैसे एक बार यहाँ कनेक्ट किया हुआ है तो दूसरा इस बगल लाइन में कनेक्ट कर देते हैं, तो ये मिस्टेक होता है। सेम लाइन में रखोगे तो कभी भी कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। ठीक है।